नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे जौनपुर की, जहां मछली शहर में चलाया गया तिरंगा यात्रा अभियान। साथ ही बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मांगों को लेकर धरने पर बैठना भाजपा के पूर्व विधायक ने बताया बेहद शर्मनाक। और रोहतास में बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कार्यालय फिरोजाबाद पर पूर्व नायक स्वर्गीय देव प्रकाश आर्मी एवियन निवासी कौरारा जसराना फिरोजाबाद सेवा काल के दौरान 31 जुलाई 2023 को उनके निधन हो जाने के उपरांत मृतक के परिजनों के साथ शोक संवेदना व्यक्त की गई, जिसमें मृतक की आत्मा की शांति के साथ साथ परिवारीजनों के दारुण दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान किए जाने की ईश्वर से कामना की गई। इस अवसर पर कैप्टन आशीष कुमार मित्तल IN के नेतृत्व में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय अधिकारी जनपद फिरोजाबाद द्वारा आर्मी से मिलने वाले लाभों के संबंध में अपेक्षित अभिलेख कार्यवाही पूर्ण कर अपर जिलाधिकारी के माध्यम से लाभार्थी को प्रदान किए गए। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सैनिक जो है वो चले गए हैं ड्यूटी पे, 4 वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम इनको वीर नारी कहते हैं। इन वीर नारी हमारे इस जिले में कुल मिला के 33 वीर नारियाँ हैं। उनमें से आपको शायद आश्चर्य होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के 1947 में के करीब जिनका देहावसान हुआ वो भी हमारे यहाँ हैं, और जो हमारे उसमें आती हैं हमारे कार्यक्रम में, हम उन सबसे संपर्क रखते हैं। अब ये क्योंकि जवान बच्चे इनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो हम इनकी जितनी मदद हो सकती है, जो अभी जो जिला प्रशासन की तरफ से हम होते हैं, उनमें से कुछ वित्तीय सहायता होती है, कुछ उनको जॉब दिलाने का होता है। तो जैसे ही हमारे पास सारे कागज आ जाएंगे, जितने आ गए हैं उसके बेस पे हम कार्यवाही कर रहे हैं। जो आर्मी की तरफ से इनको पेंशन्स वगैरह मिल रही हैं, डेथ का ग्रेचुटी मिल रही है, वो सारे हमने ऑलरेडी तैयार कर दिए, वो आज भेजे जा रहे हैं। बट बाकी जो हैं वो अपने जिला प्रशासन की ओर से जितना होगा वो उचित कार्यवाही इमीडिएटली की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में पूरे नगर में तिरंगा अभियान व अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम मछली शहर नगर के पब्लिक चिल्ड्रन स्कूल में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रांत संगठन मंत्री नितिन ने भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता ने उपस्थित जनों को बताया कि किस तरह से अखंड भारत एक समय में अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार जैसे देशों तक फैला हुआ था, लेकिन समय समय पर सबका बंटवारा होता गया। भारत से टूटे और अलग हुए देश एक बार पुनः भारत के साथ मिलें और भारत पुनः अखंड हो, इन्हीं सब परिकल्पना की चर्चा करते हुए तथा उपस्थित जनों को अखंड भारत का संकल्प कराया गया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित लोगों में जिला प्रचारक प्रभात, विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री नारायण, नगर विस्तारक अनूप, अरविंद गुप्ता, घनश्याम यादव, जिला अध्यक्ष लालमणि, उपाध्यक्ष राम सहाय पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधारमन अग्रहरी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस यानी आजादी के जश्न पर तो लोग पिंजरों में बंद परिंदों को भी आजाद कर देते हैं, जेलों में बंद कैदियों को भी रियायत दी जाती है, लेकिन पिछले 41 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे लिपिकों का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भी धरने पर बैठना बेहद शर्मनाक है। कम से कम आजादी के इस पर्व पर तो यहाँ के सांसद व विधायक को यहाँ आकर इन्हें कुछ आश्वासन जरूर देना चाहिए था। ये कहना है रेवाड़ी से भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का, जो लिपिकों को आश्वस्त करने पहुंचे थे कि वो खुद मुख्यमंत्री से मिलकर इनकी समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। नेताजी, आज देखा था कि आजादी के तौर पर लोग परिंदों को भी आजाद कर देते हैं, लेकिन इनके बारे में क्या कहेंगे जो 41 दिन से आजादी के महापर्व पर यहाँ पर अपनी डिमांड लेकर बैठे हैं? ये बात यही मैंने कही है अपने भाषण में, ये बहुत दुखदाई है, दुखद है। आपने ठीक कहा है कि आजादी के दिन तो पक्षी भी स्वतंत्र होने चाहिए, जेलियों कैदियों को भी रिलैक्सेशन दी जाती है, और जो हमारे सेवक समाज की सेवा करने वाले लोग, इतने लोग धरने पे 41 दिन से बैठे हैं, जिनका कोई अपराध नहीं, अपनी जायज मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और हक वैसे भी बनता है कि पहले जेबी टीचर की जो तनख्वाह थी वो क्लर्कों से कम थी, ये वहीं की वहीं है,
जेबीटी टीचर कहीं से कहीं पहुंच गया, तो अपने हक की लड़ाई सब लड़ते हैं और इनको लड़नी चाहिए। इस लड़ाई का समर्थन देना चाहिए सरकार को भी। आज से पहले सुन लेना चाहिए था, इनकी मांग मान लेनी चाहिए थी। और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब ये धरने पे बैठे हैं तो ये बहुत दुखदाई है। सरकार के लिए शर्म की बात है, यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है। नेता जी, एक विडंबना नहीं है कि सांसद यहाँ के, विधायक यहाँ के, बावजूद उसके इनकी आवाज नहीं पहुंच रही सरकार तक। हर तरफ प्रदर्शन, उधर आशा वर्कर्स, इधर ये बैठे हैं, हर आदमी को 3 सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये सरकार की नीतियों में दोष है। कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली इस तरह की हो गई है कि वो पहले सोच नहीं पाती और लोग असंतुष्ट हैं कार्यशैली से, नीतियों से, या नीतियों का लागू करने से सब परेशान हैं। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां बस की टक्कर से बाइक सवार आईसीआईसीआई बैंक के डिप्टी मैनेजर प्रकाश कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना रोहतास जिले के भदारा गांव के पास की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि नौहट्टा थाना क्षेत्र के सियालदह गांव के प्रकाश कुमार बाइक पर सवार होकर ड्यूटी के लिए आईसीआईसीआई बैंक जा रहे थे, तभी रोहतास के भदारा गाँव के पास बस से बाइक की टक्कर हो गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हुए अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम प्रकाश कुमार है, ड्यूटी में आ रहा था आईसीआईसी बैंक में और बस से धक्का मारा और वो स्पॉट में ही एक्सीडेंट में मौत हो गई। कहाँ पर घटना हुआ है? रोहतास में। रास्ता कौन जगह पर? बाजार। अच्छा, ये आईसीआईसी में क्या है? ड्यूटी में लगा। आप क्या लगता है इनके? भाई यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? विकास। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज आज अपने पीडी नगर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्थान पागल खाने में होना चाहिए। ये विपक्ष न किसान का हितैषी है और न ही देश का। विपक्ष केवल राजनीति करना चाहता है। वहीं साक्षी महाराज ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब किसी की दुकान बिजनेस फेल होता है, फर्म फेल होती है, दिवाला निकल जाता है, तो चतुर सयाने आदमी दुकान का फर्म का नाम बदल देते हैं। तो कांग्रेस का दिवाला निकल गया, इस देश ने कांग्रेस को नकार दिया और हर हर मोदी घर घर मोदी होने लगा। तो जिसने 10 साल तक सत्ता की थी यूपीए ने, उस यूपीए का नाम बदल करके इंडिया, जिन लोगों ने इंडिया के साथ अनाचार किया है, दुराचार किया है, कदाचार किया है, टुकड़े करवाए हैं, अब इंडिया नाम रखने से मतलब आंखों के अंधे और नाम नैनसुख। आंख तो एक भी नहीं है और नाम है नैनसुख। तो इंडिया के साथ उन्होंने क्या नहीं किया ये सारा देश जानता है। आज इंडिया नाम रख लिया, इससे कोई लाभ विपक्ष को मिलने वाला नहीं है। मोदी जी फिर 2024 में भारी बहुमत लेकर के सरकार बनाने वाले हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।